हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, नवरात्र की तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे मेरी ही तरह या फिर मुझसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड लोग होंगे जो और भी अच्छे से जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, नवरात्र की बात आई है तो नवरात्र की बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। वैसे मैं वो नवरात्र की शॉपिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नवरात्र की शॉपिंग में मैंने माता रानी की क्या शॉपिंग की है, एक तो वो, दूसरी कलश स्थापना के लिए क्या शॉपिंग की है और कन्या पूजन के लिए क्या शॉपिंग की है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि कन्याओं के लिए मैं अभी गिफ्ट्स नहीं लाई हूँ क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी भेजता नहीं है अपने बच्चों को। वो तो ठीक भी नहीं है कि बच्चों को गैदर करें। कल को अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो मन में बात आ जाएगी कि हमारी वजह से हो गया। तो कन्या पूजन वैसे तो नहीं, लेकिन नवमी अष्टमी जो भी मनाया जाता है सबके यहाँ, उसके लिए मैंने छोटी मोटी सी जो है शॉपिंग की है। वैसे तो माता रानी ने इतनी प्यारी सी कन्या हमारे घर में ही दे दी है, हम उसी का कन्या पूजन करेंगे नवमी के दिन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कमेंट्स देख रही हूँ आजकल, मेरे पास है ना कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि युगल सरकार की सेवा किस तरीके से होती है या बाल गोपाल की सेवा किस तरह से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से आप और देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की सेवा करते हैं, उसी तरीके से आप युगल सरकार की भी सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, बताने वाले 10 लोग होंगे, 10 तरीके होंगे, तो आप सबके, मैं तो सीधी सीधी बात मैं यही कहूँगी कि सबकी बातें मत सुनिए, सबके तरीके सीखने मत जाइए। आपके जैसे भाव हैं भगवान के लिए, आपके जैसे तरीके हैं पूजा के लिए, आप उस तरीके से पूजा कीजिए। क्योंकि चीज़ ये हो जाती है कि 10 लोग अपने 10 अलग तरीके बताने तो आ जाते हैं, आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन उसमें ये है कि उसमें ये हो जाता है, हम लोग 10 लोगों से 10 बातें सुन तो लेते हैं, ना बोलने में टैक्स लग रहा है, ना सुनने में टैक्स लग रहा है। हो सकता है इस वक्त मेरा ये बोलना बहुत लोगों को अच्छा ना भी लगे, कड़वा भी लगे, लेकिन मेरा मानना ये है, आप अपने भगवान जी की सेवा उस तरह से कीजिए जिस तरीके में या जितना करने में आप सक्षम हैं। तो युगल सरकार की सेवा कोई बहुत अलग नहीं होती है। टाइम टू टाइम जैसे आपको मौका मिल रहा है, जैसे है, सबसे पहले उनके जो वस्त्र वगैरह हैं वो स्वच्छ उनको पहनाइए। मंदिर में जैसे मैं करती हूँ, रोज गंगा जल और गुलाब जल, जो इत्रदानी आती है मेटल की, अभी मेरी वो टूट गई है, मुझे दूसरी लानी है, तो जो ब्रास में इत्रदानी आती है उससे आप इत्र सेवा कर दीजिए। चंवर सेवा होती है युगल सरकार को, चंवर की सेवा कीजिए। चंवर सबको पता ही होगी, जो वाइट कलर की एक वो आती है जिससे हवा की जाती है, चंवर सेवा होती है। सुबह शाम उनकी आरती होती है, भोग लगता है, मैं ये सेवा करती हूँ। इसके अलावा लोग बहुत तरह की सेवा करते हैं युगल सरकार की, या और भी भगवानों की, जो खुद खाते हैं, जितनी बार खुद खाते हैं तो वो सारा कुछ भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। अगर खुद सुबह की चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं तो उसका भोग लगाते हैं, नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते का भोग लगाते हैं। बहुत बहुत तरीके से चीज़ें की जाती हैं। लेकिन मेरा मानना स्पष्ट रूप से पूजा पाठ के मामले में या भोग के मामले में वही है कि आप अपनी पॉकेट, अपनी सक्षम किस चीज़ में है, और एक चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको लाइफ टाइम अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं उतना ही करें। हर परिस्थिति में आप उतना कर पाएँ, उसी तरीके से चीज़ों को आप फॉलो करें। अब आती है बाल स्वरूप भगवानों की बात, जैसे लड्डू गोपाल हो गए या बाल स्वरूप राधा रानी हो गई। तो इनकी सेवा कैसे होती है? इनकी सेवा बहुत आसान है। जैसे हम अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं और फिर उनको नाश्ता पानी खाना पीना देते हैं, उसी तरीके से बाल स्वरूप भगवानों की जो है सेवा होती है। लेकिन जैसे मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है कि मेरे घर में मेरे अलावा पूजा पाठ करने वाला और कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड मूर्ति पूजा से ज़्यादा कर्म पूजा में विश्वास रखते हैं और मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती पूजा नहीं करवाना चाहती।
उनका बोलना ये है कि मैं कर्म अपने अच्छे रखूं, बाकी सब अपने आप अच्छा है। तुम पूजा करती हो ना, उनका बोलना बस उतना ही है। तो किसी को भी आप जोर जबरदस्ती पूजा पाठ में नहीं ढकेल सकते, किसी से जोर जबरदस्ती हम पूजा नहीं करवा सकते, अनटिल एंड अनलेस उनको अंदर से अपने आप वो भक्ति या अपने आप ही वो चीज हो कि हाँ मुझे बैठना है और भगवान जी की पूजा करनी है। तो मैं अपने गोपाल जी को सुलाती नहीं हूँ। इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आप ये करती हैं, आप वो करती हैं, क्योंकि पहले भी किसी ने कमेंट किया था कि आप लायक नहीं है गोपाल जी की सेवा करने के लिए, आप सुलाती नहीं हैं, आप उनको बाहर नहीं ले जाती हैं, आप ये नहीं करती हैं। ठीक है, मैं अपने गोपाल जी को सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको ओपनली भी नहीं बोल सकती, और ठीक है खैर, हमारे वुमेन्स को कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान जी को टच नहीं करना होता है। ठीक, तो उस समय में अगर आपके अलावा आपके घर में पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं है, तो क्या 5 दिन तक आपके भगवान सोते ही रहेंगे, या 5 दिन तक आपके भगवान भूखे ही रहेंगे? नहीं ना। तो इसलिए सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। चाहे भगवान जी की सेवा हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में कोई भी चीज हो, सुनो सबकी, क्योंकि हो सकता है कि किसी की कोई बात से आपको किसी चीज में कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन सेवा उतनी ही जितनी आप हमेशा कर पाएं और हर परिस्थिति में कर पाएं। भोग की बात आ गई, तो जो मैं करती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, अगर ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। जो लोग पूरा प्रॉपर भोग लगाते हैं, ठीक है, आपकी उसमें क्षमता है, आप कर पाते हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ये होता है कि मैं सुबह भगवान जी की पूजा करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी की आरती होती है, फिर शालिग्राम जी को नहलाना, उनका श्रृंगार, चंदन श्रृंगार सब होता है। उसके बाद सब भगवानों की पूजा पाठ होती है, और साथ ही जो दूध डेली मेरे घर में आता है, उसमें से मैंने 2 छोटे छोटे जो बच्चों के ग्लासेस होते हैं, जिस तरह से छोटे स्टील के ग्लास होते हैं, उस तरह के 2 मैंने स्टील के आइडेंटिकल ग्लासेस रखे हुए हैं। उन दोनों में मैं दूध का भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। तो दूध तो हर दिन सबके घर में आता ही है, फ्रेश दूध कोई पिए, उससे पहले आप भगवान जी के लिए जितना भी आपका मन हो, चाहे 1 कटोरी छोटी सी चढ़ानी हो, 1 ग्लास चढ़ाना हो, या जैसे भी, तो वो भोग के लिए आप पहले ही निकाल के अलग कर लें, और उससे आप भोग लगा लें भगवान जी को। और उसके बाद वो जो दूध, अगर दूध का भोग लगा रहे हैं, तो दूध आपके सारे भगोने में या देगची में उसे मिला लें। तो इससे क्या होगा, सबके मुंह में जो भगवान जी का भोग लगा हुआ या प्रसाद का दूध है, वो सबके मुंह में प्रसाद पड़ जाएगा। एक आप ये कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके घर में एवरी वीक फ्रूट्स आते हैं, तो आप फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। कुछ ना मिले तो सिर्फ मिश्री का भोग लगा सकते हैं। घर में अगर मलाई इकट्ठी करते हैं, तो माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। मलाई से मक्खन बना के, सफेद मक्खन जो घर का होता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जा सकता है। कुछ नहीं मिले, बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं मिले ना, सिर्फ तुलसी जी चढ़ा दो यार प्यार से, भगवान जी को वो भी स्वीकार है। लेकिन तुलसी जी, शिव परिवार को और शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखें। कुछ नहीं, आप अगर हलवा बना सकते हैं, डेली तो हलवा बनाना भी पॉसिबल नहीं है, कभी अगर आप हलवा बना रहे हैं, अपना मन हुआ खाने का हलवा बना रहे हैं आप, साथ में सबसे पहले वही हलवा जो है अच्छे से थोड़ा ठंडा, जिस तरीके से आप जितना गर्म या ठंडा खाते हैं उस तरीके से ठंडा करके तुलसी दल डाल के भगवान जी के आगे रख दीजिए। हलवे का भोग लग गया उस दिन। किसी दिन खीर पूड़ी का लगा दीजिए। नाश्ते में अगर पूड़ी बन रही है, पूड़ी सब्जी कुछ बन रही है, साथ में थोड़ी सी खीर भगवान जी के लिए, मतलब आधा ग्लास खीर बनने में, थोड़ी सी खीर बनने में कितना टाइम लगता है, खीर पूड़ी का भोग लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी जैसी क्षमता हो, कि मैं आज मेरी परिस्थिति अच्छी है तो मैं आज जो है ड्राई फ्रूट खिला रही हूँ या मिश्री खिला रही हूँ, कल अगर परिस्थिति बिगड़ती भी है तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, इस तरीके से जो है कभी भी सेवा और भोग उस तरीके का रखिए जो आप हमेशा कंटिन्यू कर पाएँ।
बोलते बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लेकिन अगर आप हर चीज फॉलो करने लग जाएंगे तो एक टाइम के बाद पूजा बोझ लगने लग जाती है कि यार ये करना है, अरे यार ये करना है, अरे यार ये करना है, अरे यार मैं ये भूल गई। तो वो परिस्थिति अपने ऊपर मत आने दीजिए। भोले भाव से, शुद्ध मन से बस उतना कीजिए जितना आप कर पाते हैं। सेकंड, पूजा पाठ कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। पूजा पाठ एक ऐसी चीज है जो आपने अपने घर में सीखी। मैं वो पूजा फॉलो करती हूँ जो मैंने बचपन से अपने घर में अपनी मम्मी को या अपने मतलब पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को करते देखा है। मैं उस तरीके से पूजा करती हूँ। आप लोग उस तरीके से पूजा करते होंगे जो आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को करते देखा है। अगर हम पंडित जी की भी बात करें तो पंडित जी ने भी पंडिताई सीखी नहीं है, उसका कोई कोर्स नहीं होता है। पंडित जी ने भी अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको देख करके जो है मंत्र उच्चारण या पूजा कराने का तरीका, सब चीजें उनसे सीखी हैं, अपने बड़ों से सीखी हैं। एक पंडित जी का तरीका और दूसरे पंडित जी का तरीका, एक ही पूजा जब करवाते हैं, चाहे आप सत्यनारायण जी की पूजा करवा लीजिए घर में, चाहे ग्रह शांति का होम करवा लीजिए, चाहे कुछ भी करवा लीजिए, जो एक पंडित जी कराएंगे ना वो दूसरे पंडित जी नहीं कराएंगे। जब आप बोलेंगे अरे हमको तो बताया कि ये इस तरीके से, नहीं, वो तो गलत तरीका है। तरीका ना कोई सही तरीका है ना कोई गलत तरीका है। जिस भी तरीके से आप पूजा करते हैं आप कीजिए, अपना मन शुद्ध रखिए, और जब पूजा करते हैं अपना दिल दिमाग सब कुछ उस भगवान जी को समर्पित कर दीजिए जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जब पूजा करते हैं ना, जोत बना रहे होते हैं, पूजा की थाली सजा रहे होते हैं, भगवान जी को माला पहना रहेंगे, ये सारे समय में उनका या तो ध्यान कहीं और होगा। मतलब मेरे सामने तो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, अब मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं। भगवान जी को माला पहनाएंगे, अरे यार इधर से वो दे देना, अरे यार उधर वो कर देना, अरे पोछा ढंग से लगा लो। अरे भाई पूजा कर रहे हो, पूजा कर लो, बंदा अपना काम अगला अपने आप कर लेगा। या तो ये है कि बिल्कुल ही शांति से जब सारा काम निपट जाए उस समय बैठ के पूजा कर लो, ताकि बीच में कमेंट्री ना करो। तो 10 मिनट अगर आप पूजा कर रहे हैं तो 10 मिनट पूरे के पूरे वो भगवान जी के हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान ये पास करा दे, ये चढ़ाऊंगा, ये दिला दे, ये दे दे, ये दे दे। अरे वो आपके घर के भगवान हैं, आपका मन अच्छे से जानते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज की और कितनी आवश्यकता है, वो अपने आप देते हैं। जिस चीज को पता है कि हम जिस चीज को कदर से रखेंगे, जो चीज की हमें जरूरत है, जो चीज हमारे लिए बनी है, वो हमारे हाथ में अपने आप आएगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी भगवान से मांगिए मत, वो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें पता है किस समय कौन सा सही समय है और आपको क्या देना है, वो खुद देंगे। सबके लिए सब कुछ बनाया है, सबके लिए सब कुछ है, सबको देंगे। तो पूजा करने का तरीका किसी का कॉपी मत कीजिए। सेवा जितनी कर पाए, जैसी कर पाए वैसी कीजिए। भोग जो आपका मन करे, जिसको इजीली चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों उस तरह का भोग लगाइए। और सबसे बड़ी बात, किसी पूजा पे कभी क्वेश्चन मत उठाइए कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, क्योंकि कोई तरीका सही नहीं है, कोई तरीका गलत नहीं है। सबने अपने माँ बाप को देखकर या अपने घर के बड़ों को देखकर ही पूजा करना सीखा है, और सबके घर का तरीका अलग होता है। यहाँ से 10 कोस दूर चले जाइए तो भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो हर एक के घर का तरीका भी तो अलग होता है। बस इतनी छोटी सी बात है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही। ठीक है, आपकी जो भी आपकी सोच है, ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनो सबकी, करो अपनी। आज का वीडियो यहीं तक था, अब मैं आपसे लूँगी विदा। अगले वीडियो में माता रानी की शॉपिंग लेके जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।